बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई मैं 4-5 रोज़ के बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं असल हकीकत जो पार्टी के अंदर हो रहा है, कारकुनों को जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो मैं असल हकीकत बयान करता रहूँ। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि कारकुनों तक बात पहुँचे। वो भी हमारे पीटीआई में जो जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें पता चलते रहना चाहिए। अब ये जो इमरान खान के ऊपर वीलॉग बनाते हैं और गलत ख़बरें देते हैं और रिहाई की ख़बरें देते हैं कि 5 जून को इमरान खान बाहर होंगे, ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनको पार्टी के कारकुनों से कोई हमदर्दी नहीं है। कारकुनों के उस जोश और वलवले से खेलते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। तो मैं ये आज आप पार्टी के कारकुनों को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप रियलिटी पे रहें। रियलिटी क्या है? ये जो लोग चक्कर देते हैं ये ठीक नहीं है। अब मैं देखें, आप जब से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको हमेशा ही हकीकी बात बताता हूँ जो पार्टी के अंदर हो रहा है या बाहर जिस तरह लोग कर रहे हैं। तो ये और इस तरह मतलब मजाक कारकुनों का उड़ाया जाता है। कारकुन जिस तरह ईद पे इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये अक्सर तारीखें देते हैं। मैं ये कहूँगा कि जिस दिन अरेस्ट किया गया था इमरान खान साहब को, उस वक्त एतजाज़ हसन साहब ने और हमारे दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएलए भी हैं, खोसा साहब ने कहा था कि 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। ये तो कोई केस ही नहीं है। तो आज 2 साल होने को लगे हैं। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इतनी हम सीनियर एज के हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है कि इस तरह की बात करने से कारकुन जो हैं वो कितने पुरजोश हो जाते हैं, फिर वो कितने दिल बर्दाश्ता होते हैं। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि ये जो मुजाहरे हम करते हैं ना, ये मुजाहरों की जो बात की जाती है, इमरान खान को असल में जाके सच्चाई बयान नहीं की जाती। ये अपने ऊपर से जो हमारी क़यादत है, अपने ऊपर से बोझ उतार के वो आगे कारकुनों के ऊपर डाल देते हैं कि जी आप कॉल दें और कारकुन और पाकिस्तान की आवाम बाहर आ जाएगी और आप इन्हें रहा करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अदालतें भी मतलब उनको पूरे तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमारे जो काबिल वकला हैं, जो क़यादत है इस वक्त, उनको अदालतों के अंदर ही जाके केस लड़ना पड़ेगा। जिस तरह के अब कल ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, कल 11 जून है, उसमें केस लगा हुआ है। ये हमारे वकला को चाहिए कि पूरी तैयारी करके जाएं। वो डिलेइंग टैक्टिक्स तो उनके होंगे, गवर्नमेंट के, उनके वकील के, लेकिन हमें भी तैयारी करनी चाहिए और इन चीज़ों का तोड़ तलाश करना चाहिए हमें कि अगर इस तरह वो करके आए हैं, तो क्योंकि ये वकील ही कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते। हाँ, हम सियासी कारकुन, हम सियासी बात कर सकते हैं, तो ये उन्हें करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के क़यादत पे अब ये मसले बने हुए हैं, लोग कारकुन इनके ऊपर एक एक कोई हुआ है, ईद से पहले कोई इजलास हुआ है और वहाँ पे कारकुन इनके ऊपर चढ़ दौड़ा है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ये छोटी मोटी का वो पत्थर हम कहते हैं। कारकुन में से कहते हैं बगैर तो अगर कारकुन नहीं होता आपके साथ, खान कारकुन का आशिक है, अलीमाबाद कारकुन का आशिक, आम कारकुन का खास। ये तो मैं अपना मोबाइल पे लग गया। बात सुनो, अपना मोबाइल पे कोई बात सुनो। हम ये कहते हैं कारकुन को जिंदाबाद, हर लीडर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कारकुन का नाम नहीं लेता है कौन, इज्जत नहीं करता है कौन। अभी भी आपको खामोश करवाया जा रहा था। अभी खामोश करवाया क्या? मैंने बोला अभी तुम्हारा नीचे में उंगली देगा। भागिया नहीं भागिया, मैंने बोला तुम तरखे उठाते है। आम शहर है, खान के साथ है, वो जेल में बंद है, हमारा दिल सड़ता है। अलीमाबाजी के साथ शेर को साथ है, लेकिन अगर ऐसे जलसे होता है कारकुन का नाम ले कि कारकुन जिंदाबाद, क्यों गोली ये अगर इन चीज़ों को रोका ना गया, क़यादत सही बात नहीं करेगी कि मतलब अगर पार्टी के सीनियर जो इस वक्त हैं, क़यादतें हैं, वो जब ये कह दें कि इमरान खान आ रहे हैं, तो कारकुन ने आखिर उनके ऊपर पढ़ना है जिस तरह के कारकुन बोला है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और कारकुनों को भी अपनी क़यादत के ऊपर इस तरह सरेआम नहीं करना चाहिए, लेकिन क़यादत को भी सोचना चाहिए।
और मैं आज क़यादत से ये भी कहता हूँ कि देखें, 8 फरवरी में बहुत बड़ी धांधली हुई है। अब हमें पता है 1.25 साल 1.5 साल होने को है, उस पर जितना मर्जी हम वावेला करें, इवन यहाँ तक कि जो एक रिज़र्व सीट्स होती हैं उनके ऊपर भी सही फैसला नहीं आ रहा, ना जल्दी कोई फैसला आ रहा है। हमें अब यही लोग हैं, यही सियासी वो लोग हैं जिनसे हमने डायलॉग करने हैं, बात करनी है। आप इमरान खान को सही जाके बात बताएं, उनकी बाहर की जो सूरत हाल है उनको बताएं, और सियासी पार्टियों से हम अपने डायलॉग शुरू करें। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मतलब वो उसमें हेल्पफुल हो सकती हैं, आगे बढ़े। अगर वो नहीं करेंगे, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर वो रिस्पांस नहीं देंगे तो खुद वो अवाम के अंदर और अपने कारकुनों के अंदर वो जलील होंगे कि भी वो तो बात करना चाहते हैं सियासी। तो लेकिन अगर जब ये बार बार ये दोहराया जाएगा कि हम स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, इनसे नहीं करेंगे, स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, और फिर आगे स्टैब्लिशमेंट आप सबको पता है कि वो अभी बात नहीं करना चाह रहे, और मतलब इस वक्त हमें खुद ही रास्ता तलाश करना है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो भी रास्ता है, सियासी रास्ता इख्तियार किया जाए, और सियासी रास्ता ही हमें फ़ायदा देगा। इमरान खान साहब की रहाई का भी, और जो हमारे कारकुन जेलों के अंदर बंद हैं उनकी रहाई का भी वही एक रास्ता होगा जो हमें फ़ायदा देगा। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जो मशावरती कौंसिल है, इसमें इन्होंने बड़ी ग्रुपिंग की हुई है कि उसमें अपने ही नए लोग, अपनी मर्ज़ी के लोग उसमें दाखिल किए हुए हैं। मैं ख़ुद जब देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि यार ये इनसे भी मुशावरत करते हैं। तो उसमें मैं कोई अपना नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हालांकि पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, जिस तरह आप जानते हैं, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पार्टी का पंजाब का। तो ये करें कि जो पुराने सियासी कारकुन बहुत हैं, पंजाब के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको साइड लाइन किया गया है, उनको भी मुशावरती कौंसिल में डालें आप, और नई क़यादत को भी डालें, और मिलजुल कर फैसले करें। बेशक जाके इमरान खान साहब से आप एडवाइस ले लें, उन्हें कहें मेरा कि अमीन ज़की ये कह रहा है कि नए पुरानों को मिलाकर मशावरती कौंसिल बनाई है। तो ये फिर वहाँ पे सियासी फैसले भी होंगे, सियासी बातें भी होंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा। ये नहीं कि हम क्रिटिसिज्म के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, अगर वो करता है तो सुने हम, तो फिर ये एक हल अच्छा निकलता है, सियासी हल निकलता है जब आपस में बहस व मुबासा होता है पॉजिटिवली। ये नहीं कि भाई ये तनकीद ही करनी है, बैठ के पॉजिटिवली हम फैसले करें तो इंशाल्लाह ताला हमारे हक में चीज़ें बेहतर होंगी। और जिस तरह के आज ये जो गवर्नमेंट है ये बजट पेश कर रही है, और इस बजट में आपने देखा कि पेट्रोल के ऊपर बड़ा टैक्स लगाया जा रहा है, छोटी से छोटी गाड़ी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, अपने छोटे घरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो और बैंक से कैश निकलवाने के लिए छोटी से छोटी रकम एक आम गरीब आदमी निकलवाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम असम्बली के अंदर इनको एक लेटर भी दें, और रिक्वेस्ट भी करें, और मुजाहरा भी करें, और बाहर भी करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, और बताएं आवाम को कि किस तरीके से ये गरीब का खून चूस रहे हैं। जिस तरह के काश्तकारों के साथ जो हुआ, गंदम को इतना सस्ता किया गया कि रोटी सस्ती हो। अब ये क्रेडिट तो जाता है उन किसानों को जो बेचारे जिनकी मतलब फसलें बहुत कम रेट पे ख़रीदी गई गंदम, उनको नुकसान हुआ है, उनको क्रेडिट जाता है कि अगर वो पाकिस्तानी अवाम को सस्ती रोटी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नहीं जाता है। और मैं हालांकि बड़ा ये जो बंदा अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, चाहे गवर्नमेंट भी हो, लेकिन इस मसले पे आप खुद सोचें कि किसान ने अपना नुकसान उठा के आम आवाम को एक सहूलत दी है कि रोटी सस्ती हो, अनाज सस्ता हो, और चीज़ें सस्ती हों। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर बजट के ऊपर भी आप एक ऐसा नज़र आए, पीटीआई का स्टांस ऐसा नज़र आए कि हमें ये कबूल नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल करें आप, और इन चीज़ों को जो नए टैक्स लग रहे हैं इनको ख़त्म करें। मतलब टैक्स लगाना है तो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनके ऊपर लगाएं टैक्स, और वो बच जाते हैं टैक्सों से, उनके ऊपर लगाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर लगाएं, शुगर मिलों के ऊपर लगाएं, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स ना लगाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आखिर में फिर मैं पीटीआई के कारकुनों दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि लीडरशिप से अगर गलती हो जाती तो इस तरीके से जिस तरह ये कारकुन कह रहा है इस तरह से ज़्यादा ना करें। लेकिन मैं लीडरशिप से भी ये कह रहा हूँ कि कारकुनों को भी वो मजबूर ना करें कि कारकुन इस तरीके से लीडरशिप के सामने खड़े हो जाएं और इस तरह की इंसल्टिव बिहेव करें। तो बस मैं इन अल्फाज से अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। थैंक यू।